दोस्तों, कोलकाता के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज के शांत गलियारों में एक रहस्य धीरे धीरे फूटने को था, जिसे कोई रोक नहीं सकता था। रात के अंधेरे में एक घटना घट चुकी थी जिसने कॉलेज के हर कोने को सन्न कर दिया था। एक होनहार डॉक्टर बिटिया, जो समाज के सबसे ऊंचे सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही थी, अब इसी कॉलेज के सन्नाटे में खामोश हो चुकी थी। उसकी अचानक मौत ने पूरे शहर को हिला दिया है, लेकिन पुलिस और प्रशासन इसे एक आत्महत्या बताकर मामले को जल्दबाजी में बंद करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई की परछाइयां हमेशा अंधेरों में नहीं छिपती हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष, एक सशक्त और आदरणीय व्यक्तित्व जो अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए ऊपरी चमक का मुखौटा पहने हुए थे, अब शक के घेरे में थे। उनकी पत्नी, जो अब तक उनके अत्याचारों का शिकार रही थी, आखिरकार अपनी आवाज उठाने का साहस जुटा चुकी थी। उसने पुलिस को एक ऐसा सबूत सौंपा जिससे पूरे मामले की दिशा ही बदल गई। संदीप घोष की पत्नी ने पुलिस को एक पुराना सीवीसी फुटेज सौंपा है, जिसे उसने महीनों से छिपा रखा था। इस फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि डॉक्टर बिटिया की मौत का राज सेमिनार हॉल में नहीं, बल्कि संदीप घोष के ऑफिस में छिपा था। वही ऑफिस जहां रात के अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ था जिसे देखने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। उस रात, जब कॉलेज के सभी दरवाजे बंद हो चुके थे, एक योजना बनाई गई थी। डॉक्टर बिटिया को सेमिनार हॉल में नहीं, बल्कि प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया था। वहां उसके साथ जो हुआ, वह किसी भी इंसान की कल्पना से परे था। सीबीआई की जांच में यह खुलासा हुआ कि उसके साथ अमानवीय अपराध किया गया था और उसके बाद उसके शव को घसीटकर सेमिनार हॉल में ले जाया गया ताकि यह दिखाया जा सके कि आत्महत्या का मामला है। सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ कि इस घिनौने कृत्य में कई लोग शामिल थे। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह थी कि जब पुलिस इस फुटेज को देखने के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस गई, वहां सभी सबूत पहले से मिटाए जा चुके थे। ऑफिस को पूरी तरह से साफ किया गया था, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फुटेज झूठ नहीं बोलता। फुटेज में डॉक्टर बिटिया को ऑफिस में आते और वहां से दो लोग उसे घसीटते हुए सेमिनार हॉल की तरफ ले जाते दिख रहे थे। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब संदीप घोष की पत्नी ने खुलासा किया कि संदीप खुद इस अपराध में शामिल था। उसने खुलकर बताया कि वह खुद लंबे समय से अपने पति के अत्याचारों का शिकार रही थी। एक बार जब वह गर्भवती थी, संदीप ने गुस्से में आकर उसके पेट पर लात मार दी थी, जिससे उसे गंभीर चोटें आई थीं। इस घटना ने उसके मन में हमेशा के लिए डर पैदा कर दिया था। लेकिन डॉक्टर बिटिया के मामले ने उसे साहस दिया कि वह अब और चुप नहीं रह सकती। अब सीबीआई की जांच तेज हो गई है। इस फुटेज के आधार पर 20 लोगों की गिरफ्तारी होने वाली है। इन सभी ने मिलकर इस संगठित अपराध को अंजाम दिया, लेकिन अब उनके झूठ की परतें एक एक करके उधड़ रही हैं। संदीप घोष, जो इस पूरे मामले का मुख्य खलनायक है, ने शुरू में इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बयान और सबूतों के बीच की खाई अब सबके सामने आ गई है। सवाल यह है कि आखिरकार न्याय कब और कैसे मिलेगा? क्या डॉक्टर बिटिया को वो न्याय मिलेगा जिसकी वह हकदार थी? इस कहानी के साथ हम सभी को एक सबक मिलता है कि सच्चाई कितनी भी दबाई जाए, वह एक दिन बाहर आ ही जाती है। अब पूरा देश डॉक्टर बिटिया के लिए न्याय की मांग कर रहा है। क्या आप भी उसकी इस लड़ाई में साथ खड़े हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।